वॉचिंग दी एसेंस ऑफ मेडिवर्स। इस वीडियो में दोस्तों हम मलेरियल डिसीज़ की इडियोपैथोलॉजी स्टडी करने जा रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि रोग निदान के जो पेपर 1 हमारा पेपर है उसमें हमें ज्वर का LAQ पूछा जाता है और फीवर का SAQ फीवर का SAQ भी है हमें। सो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। फीवर में बहुत सारे टॉपिक, लेकिन इसमें मलेरियल, टाइफाइड एंड रूमेटिक, ये तीन ही फीवर मोस्टली रिपीटिव होते हैं, यही करने। अब उसमें मलेरियल फीवर का इडियोपैथो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है वो हम सीखेंगे। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। अब ये है ह्यूमन बॉडी। इस ह्यूमन बॉडी को अगर मस्कीटो बाइट हो गया, अब ऐसा समझिए कि ये मस्कीटो है, ठीक है। इस मस्कीटो ने बाइट कर लिया। अब इस मस्कीटो के पूरे अब मस्कीटो का जो भी सलाइवा है वो हमारे बॉडी के ब्लड में एंटर हो जाता। ये इटियोपैथोलॉजी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब चलते हैं इसकी सलाइवरी ग्लैंड की तरफ। किसकी? इस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड की तरफ। अगर आपने देखा इसकी सलाइवरी ग्लैंड, ये है मॉस्किटो और ये है इस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड। और जिस सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट रहते हैं बहुत डेंजरस एक गैमेट टाइप स्ट्रक्चर या उनके गैमेट्स, उसको कहते हैं स्पोरोजॉइड्स। सो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इनको कहते हैं स्पोरोजॉइड्स। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं स्पोरोजॉइड्स, ये, ठीक है। और ये है हमारे मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है बच्चा। अब क्या होता है, जैसे ही मॉस्किटो ने हमारे बॉडी को या फिर हमें बाइट कर लिया, उनके स्पोरोजॉइड उनके सलाइवरी ग्लैंड से हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गए। अब ये क्यों एंटर करते हैं? देख, अगर हमारे बॉडी में कैसा मैकेनिज्म होता है, इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म होता है कि जिसमें अगर एक ठिकानी बाइट हो गया तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो कंटिन्यूस ना हो, इसलिए वहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है? कोएगुलेशन करती है ब्लड का। लेकिन ये जो स्पोरोजॉइड्स है ये एंटी कोएगुलेंट होते हैं। जैसे ही ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं एंटी कोएगुलेंट, ओके, सो जैसे ही ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं ब्लड को कोएगुलेशन से बचाते हैं, क्यों? ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देते, ठीक है बच्चा। फिर ये बहते बहते मतलब थ्रू द फ्लो ऑफ द ब्लड ये एंटर कर जाते हैं आपके लिवर में, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ग्लैंड जो है दैट इज ऑफ योर लिवर ग्लैंड। अब उस लिवर ग्लैंड में एंटर करता है ये कौन? ये स्पोरोजॉइट। अब लिवर में कौन सी सेल प्रेजेंट है? ऑब्वियसली ऑफ योर हिपैटोसाइट। लिवर की सेल का नाम है हिपैटोसाइट। चल, अब लिवर की मैं एक सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। लिवर की एक सेल रहती है, ठीक है, ये है फॉर एग्जाम्पल दिस इज हिपैटोसाइट, ओके, या फिर लिवर, ओके। सो लिवर की सेल कॉल्ड एज हिपैटोसाइट, हिपैटो, ठीक है, लिवर। अब उसमें एक प्रेजेंट है उसकी सेल, लिवर में प्रेजेंट है उसकी सेल, ओके। अब होता है ऐसा है, वो जो स्पोरोजॉइट है वो अफेक्ट किन पे करते हैं? इन हिपैटोसाइट पे। देख, ये जो स्पोरोजॉइड है दे अफेक्ट, यहाँ से हम पेंसिल से दिखाते हैं, स्पोरोजॉइड्स अफेक्ट टू योर हिपैटोसाइट को डैमेज करते हैं। ये देख कर रहे डैमेज, ओके। इन्होंने हिपैटोसाइट को जैसे ही डैमेज कर दिया, सो ये हिपैटोसाइट ये बर्स्ट हो जाती इन दी लिवर। आपकी जो हिपैटोसाइटिक सेल है वो पूरी तरह बर्स्ट हो जाती है इस तरह। देख किस तरह से ये बर्स्ट हो गई। और ये जैसे ये बर्स्ट हो जाती, ऑब्वियसली इनमें जो स्पोरोजॉइट थे वो सारे स्पोरोजॉइट हिपैटोसाइट बर्स्ट हो गए। सो उसमें रहने वाले जो भी स्पोरोजॉइट वो भी आउटर एनवायरनमेंट में फैल गए। हाँ, मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो आपका ये था दैट इज कॉल्ड एज अ बर्स्टिंग ऑफ हिपैटोसाइट, बर्स्टिंग ऑफ हिपैटोसाइट, ओके। सो जैसे ही आपकी हिपैटोसाइट बर्स्ट हो गई, सो बर्स्टिंग ऑफ हिपैटोसाइट कैन कॉजेस ऑफ रिलीज ऑफ दैट some harmful like this gamete, and that are called as a merozoites,
ये जो इनका चेंजेबल फॉर्म है ना, जो स्पोरोजोइड से बने, इनको कहते हैं मेरोजोइड्स। क्या कहते हैं इनको? मेरोजोइड्स, जो हिपैटोसाइट के बर्स्टिंग से रिलीज हो जाते हैं और वो फिर एंटर करते हैं आपके ब्लड वेसल में। वो कहाँ एंटर करते हैं? दैट एंटर्ड इनटू, ऑब्वियसली दे अगेन गोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ऑब्वियसली ना, लिवर फिर अगेन से हो जाते ब्लड स्ट्रीम में। अब देख, अगर फिर से वो तेरे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गए, देख ये रही आपकी ब्लड वेसल। अब मुझे बता, ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं? ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स। चल, रेड ब्लड सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो ये देख, ये रेड ब्लड सेल है। इस रेड ब्लड सेल को डैमेज करने का काम, अफेक्ट करने का काम ये मेरोजोइड करते हैं। सो ये जो मेरोजोइड्स है, ये पूरे जो मेरोजोइड्स है, ये मेरोजोइड्स आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो ये मेरोजोइड्स ने आरबीसी को अफेक्ट कर लिया और ये फॉर्म, इसमें बीच में कुछ तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ फॉर्म में रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये मेरोजोइड्स। और एट द एंड में दे अफेक्ट द रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी, और इसके कारण ये आरबीसी भी फट जाती है। दिख रहा है? बर्स्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सिंपल। देख, म्हणजे ये पहले आरबीसी थी, इस आरबीसी को इन्होंने अफेक्ट कर लिया, अफेक्ट ऑफ आरबीसी ड्यू टू मेरोजोइड्स। देख, मेरोजोइड के कारण ये आरबीसी अफेक्ट हो गई और उसके बाद देयर इज अ बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी। क्या हो गया? आरबीसी बर्स्ट हो गई, और जैसे ही आरबीसी बर्स्ट हो गई, इनसे मेरोजोइड्स रिलीज हो गए इन द ब्लड स्ट्रीम। ये सारा ब्लड स्ट्रीम में चल रहा है। ओके, इसके कारण मेरोजोइड रिलीज हो गए। अब देख, इन मेरोजोइड के पास दो चांसेस होते हैं या फिर दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो ये सेक्सुअल लाइफ में एंटर करे या फिर असेक्सुअल, ये दोनों में एंटर करते हैं। अब देख, जैसे ही ये असेक्सुअल में एंटर करते हैं, ये मेरोजोइड फिर से आके आरबीसी को अफेक्ट करेंगे, फिर से आरबीसी को अफेक्ट करेंगे। सो देयर इज अफेक्ट ऑफ आरबीसीज एंड कॉजिंग अ बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज, ये फिर से। लेकिन अगर इन मेरोजोइड ने सेक्सुअल स्टेज में एंटर कर लिया, इस स्टेज में सेक्सुअल लाइफ साइकिल, इनकी अगर ये इन्होंने सेक्सुअल लाइफ साइकिल में एंटर कर लिया, सो ये प्रोड्यूस करेंगे दो एस्पेक्ट। ये प्रोड्यूस करेंगे दो गैमेटोसाइड, एक होगा मेल गैमेटोसाइड और एक होगी फीमेल गैमेटोसाइड। बच्चा, ठीक है, दे प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइड। अब हम ड्रा करेंगे मस्कीटो, ठीक है। अब होता देख, हाँ, अब हमारे पास एक मॉस्किटो है, ये वाला, कि जो मॉस्किटो एकदम बेचारा सा है, मतलब उसको इसका ज्ञान नहीं है, या फिर तू ऐसा भी कह सकता है एकदम नया मॉस्किटो है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो नहीं है मलेरिया का, सादा वाला, संत मानुस आदि। ओके, जो बाकी के मच्छरों के कांटेक्ट में नहीं आया, ठीक है, ये हमारा सादा वाला मॉस्किटो। ओके, ये है मॉस्किटो, ठीक है। इसकी एक बीक भी लगा देते हैं, लेकिन इसको सिर्फ इतना सिखाया कि तुझे चाव के आना है दूसरे को, मतलब जो पर्सन है उसको तुझे बाइट करना है। अब देख, ये सारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट किस में है? ये हमारे ह्यूमन के ब्लड में फ्लड। अगर ये मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड नहीं भी है, अगर ये क्या है? डिसइंफेक्टेड मॉस्किटो, लेकिन ये इन्फेक्टेड है क्या? नो, नॉट इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये हमारा एकदम शुद्ध देसी वाला मॉस्किटो। सो नॉट इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ये। अब देख, होता ऐसा है कि जैसे ही ये नॉट इन्फेक्टेड वाला मॉस्किटो हमारे ह्यूमन की बॉडी को बाइट करेगा, सो जैसे ही इसने बाइट किया तो फ्रॉम द ब्लड ये जो मेल और फीमेल गैमेट है ये इसके बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं। क्या बात है। देख, ये मेल वाला, ये फीमेल वाला इसके बॉडी में गए, मेल गैमेटोसाइड और फीमेल गैमेटोसाइड इसके बॉडी में एंटर हो गए। अब देख, जैसे ही एंटर हो गए, दे कंबाइनली फॉर्म ए गोला लाइक स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड जाइगोट। ये क्या बना था? जाइगोट बना था। फिर ये जाइगोट क्या बना था? ये जाइगोट बना था ऊसिस्ट। ये जाइगोट क्या बना था? ऊसिस्ट। ऊसिस्ट में बहुत सारे लार्वी होते हैं, बहुत सारे अंडे होते हैं, कि जो अंडे न्यू गैमेटोसाइट को डेवलप करें। फिर ये ऊसाइट जाते इस मॉस्किटो के गट में। ओके, सो दैट गट इज कॉल्ड एब्डामिनल गट। ओके, जैसे ही ये गट में गए, गट से फिर आगे जाते सलाइवरी ग्लैंड में, और फिर सलाइवरी ग्लैंड में ये
बहुत सारे स्पोरोजॉइड को प्रोड्यूस करते, बहुत सारे स्पोरोजॉइड को। फिर यही स्पोरोजॉइड आगे ह्यूमन में क्या करता, यही स्पोरोजॉइड आगे ह्यूमन में मलेरिया फैलाता। मतलब एक अच्छा वाला मॉस्किटो को बुरा वाला मॉस्किटो बना। फिर यही स्पोरोजॉइड क्या करता, यही मॉस्किटो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता, फिर यही स्पोरोजॉइड फिर से ह्यूमन के बॉडी में जाता, फिर यही लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती। मतलब देख, यही लाइफ साइकिल से ही है, मतलब इसमें घटना रही सेक्शुअल लाइफ साइकिल है, और ये पूरी असेक्शुअल एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।